जब कोई मंत्र बार बार बोला जाता है तो वह सिर्फ शब्द नहीं रहता, धीरे धीरे वह शब्द तुम्हारे भीतर एक माहौल बनाता है। जैसे कमरे में अगरबत्ती जलाओ तो कुछ देर बाद तुम्हें उसकी खुशबू दिखती नहीं है, लेकिन पूरा कमरा बदल जाता है। मंत्र भी ऐसा ही करता है, लेकिन यहीं से सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। सवाल यह नहीं है कि मंत्र काम करता है या नहीं, सवाल यह है कि कब वह चेतना को सच में बदलता है और कब वह सिर्फ विश्वास का नशा बनकर रह जाता है। आज हर जगह मंत्र है, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, आश्रमों में, मोबाइल ऐप्स में। कोई कहता है यह मंत्र धन देगा, कोई कहता है रोग काटेगा, कोई कहता है कुंडलिनी जगा देगा। लेकिन अगर मंत्र अपने आप में इतने शक्तिशाली होते तो भारत सदियों से गरीबी, डर और भ्रम से बाहर निकल चुका होता। तो फिर सच्चाई क्या है? क्या मंत्र सच में चेतना को बदलते हैं या हम सिर्फ अपने दिमाग को धोखा दे रहे हैं? इसका जवाब भावनाओं में नहीं, इतिहास, शरीर और चेतना की संरचना में छुपा है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ध्वनि कोई कल्पना नहीं है। ध्वनि एक भौतिक घटना है। जब तुम बोलते हो तो हवा में कंपन पैदा होता है। यह कंपन तुम्हारे कान से होता हुआ दिमाग तक जाता है और दिमाग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है। यह साइंस है। अब सवाल यह है कि क्या यही कंपन दिमाग से आगे चेतना तक पहुंच सकता है? 1930 के दशक में अमेरिका में एक न्यूरोसाइंटिस्ट था, नाम था विल्हेम राइक। उसने पहली बार यह दावा किया कि शरीर सिर्फ मांस और हड्डी नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा प्रणाली है जिसमें भावनाएं, डर और यादें मांसपेशियों में जमा हो जाती हैं। उसने देखा कि कुछ खास ध्वनियां, खासकर गहरे लयबद्ध स्वर शरीर में जमी कठोरता को ढीला कर देते हैं। लोग रोने लगते थे, कांपने लगते थे, बिना किसी कहानी के। यह मंत्र नहीं थे, लेकिन यह दिखा रहे थे कि ध्वनि शरीर को छू सकती है। भारत में यह समझ हजारों साल पहले आ चुकी थी। वेदों में मंत्र को शब्द नहीं कहा गया, उसे नाद कहा गया। नाद का मतलब होता है वह ध्वनि जो पैदा भी हो रही है और मिट भी रही है। ऋषियों ने यह नहीं कहा कि मंत्र का अर्थ समझो, उन्होंने कहा मंत्र को सुनो, महसूस करो, उसमें बैठो। क्योंकि उनके लिए मंत्र भाषा नहीं था, वह कंपन था। लेकिन यहीं से एक खतरनाक मोड़ आया। धीरे धीरे मंत्र को अनुभव से निकालकर विश्वास में डाल दिया गया। लोगों से कहा गया कि यह मंत्र देवता का नाम है, इसे बोलोगे तो देवता खुश होंगे। डर और लालच ने मंत्र को पकड़ लिया। अब मंत्र चेतना को बदलने का औजार नहीं रहा, वह सौदा बन गया। तुम बोलो, भगवान दो। यहीं से असली गिरावट शुरू हुई। एक ऐतिहासिक घटना देखो। बौद्ध काल में जब बुद्ध ने मंत्रों और यज्ञों को खारिज किया तो ब्राह्मण वर्ग ने उन पर सबसे बड़ा आरोप यही लगाया कि वह मंत्र शक्ति